हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक का सलूशन कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या गिवन है बच्चों? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल a एंड b सो दैट फंक्शन f x इक्वल टू ax plus 1 bx plus 3 if x is less than or equal to 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3 is continuous at x equal to 3। कर a और b के बीच वह रिलेशन फाइंड कीजिए जिससे कि ये x equal to 3 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं। या x इक्वल टू 3 है, या x इक्वल टू ax प्लस 1 तब होगा जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो जाए या 3 के इक्वल हो जाए। दोनों सिचुएशन x या तो 3 से छोटा हो जाए या उसके इक्वल हो या छोटा हो। दोनों सिचुएशन में x जो होगा ax प्लस 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए तो f(x) कितना हो जाएगा बच्चों? bx प्लस 3 हो जाएगा। bx प्लस क्या आ जाएगा? 3। अब अगर x इक्वल टू ax इक्वल टू 3 पर अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा बच्चों? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa। तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। अगर क्यों दिया हमें x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे। किस पर फाइंड करना है? 3 पर। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। और यहाँ से फाइनली फाइंड करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, 3 माइनस क्या लिखेंगे? h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या लिखेंगे? 3 प्लस h। 3 प्लस क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। तो जब इसके लेफ्ट में जाएंगे तो किस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे? f 3 माइनस एच। तो जब 3 माइनस एच रखेंगे तो a और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 माइनस एच प्लस 1। और राइट में जाएंगे तो 3 प्लस एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा? b 3 प्लस एच प्लस 3 हो जाएगा। लेफ्ट में रहेंगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे 3 माइनस एच, तो इस पे x के प्लेस पे भी 3 माइनस एच। और राइट में जाएंगे तो 3 प्लस एच, यहाँ भी तो यहाँ भी 3 प्लस एच। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? 3 a माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाली वैल्यू, ये फंक्शन है a 3 माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है बच्चों? b 3 प्लस h और प्लस 3 हो जाएगा। h की वैल्यू 0 रख देते हैं, 3 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ भी h की वैल्यू 0 रख देते हैं, 3 प्लस 0 और प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 3। तो फाइनली हम लोग यहाँ से वैल्यू कितना ऑब्टेन करेंगे? 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। ये जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। 3b को इधर कर लेते हैं, 3 a माइनस b इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो रिलेशन हमें ऑब्टेन होगा a माइनस b इक्वल टू 2/3। क्या बच्चों? 2/3 हो जाएगा। a और b के बीच ये रिलेशन है। हमें कह रहे थे x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो a और b के बीच रिलेशन फाइंड कीजिए। ये रिलेशन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 18 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है? कर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x if x is less than 0 4x plus 1 if x is greater than 0 continuous at x equal to 0।
continuous at x equal to 0, what about continuity at x equal to 1? at x equal to क्या बच्चों 1। तो हमें कह रहा है कि अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? क्या बच्चों लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? नंबर लाइन पे इसको दिखा लेते हैं फंक्शन को। x इक्वल टू 0 है, क्या बच्चों x इक्वल टू 0, तो या तो x की वैल्यू 0 छोटी या इक्वल हो, 0 से छोटी हो या x के इक्वल हो, तो या फिर x की जो वैल्यू होगी यहाँ से लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, और कह रहा है 0 से बड़ी है तो या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 1, 4x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, क्योंकि 0 पर कंटिन्यूटी है, 0 पर क्या बच्चों कंटिन्यूटी, तो इसको लिखेंगे क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, x के प्लेस 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे लिखेंगे 0 प्लस h, 0 प्लस क्या लिखेंगे बच्चों h लिखेंगे, ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f प्लस h। लेफ्ट में जब यहाँ पे x है तो x रहेगा और यहाँ पे माइनस एच कर दें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच, तो ए भी माइनस एच, ए भी माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच का स्क्वायर लैम्डा वाले लैम्डा इंटू माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे राइट में जाएंगे, इसकी x इक्वल टू 0 के राइट में जाएंगे तो fx इक्वल टू ये ऑब्टेंड होगा, तो x के प्लेस पे h हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h प्लस 1, यहाँ से h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैम्डा ए भी हो जाएगा 0, ए भी हो जाएगा 0 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 0 और प्लस 1, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/0 अनडिफाइंड, क्या बच्चों एक 0 इंटू लैम्डा होगा इक्वल टू इधर बचेगा 1, ये 1 बच जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो होगी 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं ऑब्टेंड होगी। इसका मतलब लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि लैम्डा में कोई रियल वैल्यू ऑब्टेंड ही नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड आ जा रहा है, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f x is continuous at x equal to 0। अब कह रहे कि यहाँ तक सॉल्व हो गया, कह व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी at x equal to 1, मतलब x equal to 1 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो x equal to 1 कहीं यहाँ पे ऑब्टेंड होगा, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, तो जब 0 के जब इधर जाएंगे तो एवरी पॉइंट पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एवरी पॉइंट पे f x सही होगा, मतलब 1 पर भी होगा 1 के राइट में भी होगा, कहाँ पे बच्चों 1 पर भी होगा और 1 के राइट में भी होगा। तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, 1 माइनस क्या करेंगे बच्चों h इक्वल टू 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो भी फंक्शन यही है, इसका मतलब x के प्लेस पे 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4 1 माइनस h और प्लस 1, 4 1 माइनस h प्लस 1, यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 1 माइनस 0 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5, और राइट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f x इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h लिखेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे 1 प्लस h
तो अब 1 के राइट में भी जाएंगे तो फंक्शन ये मिलेगा। x के प्लेस पे क्या आ गया 1 प्लस एच, तो यहाँ पे 1 प्लस एच लिखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस एच प्लस 1 इक्वल टू h की वैल्यू 0 4 1 प्लस 0 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। राइट हैंड लिमिट भी 5 होगा और 8 x इक्वल टू 1 एग्जैक्टली 1 पर भी एफ एक्स इतना ही ऑब्टेन होगा 4x प्लस 1। तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f1 की वैल्यू 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तीनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है बच्चों? So that the function given by gx equal to x minus greatest integer ax is discontinuous at all integer points. Discontinuous है क्या बच्चों? Discontinuous at all integer points. सभी इंटीजर पॉइंट्स पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है। वही इंटीग्रल पॉइंट दिए इंटीग्रल पॉइंट। तो अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई भी अगर इंटीजर ले लिया जाए तो उस पर एक डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू c इज एन इंटीजर। एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू c एक इंटीजर है। c कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया जाए x इक्वल टू हम c लिए लिखे n इंटीजर है, इसके लेफ्ट में इस पर और इसके राइट में तीनों जगहों पे gx की जो वैल्यू है वह x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किया जाए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखें बच्चों c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या लिखेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे c माइनस h। c माइनस क्या लिखेंगे बच्चों h लिख देंगे। यहाँ से वैल्यू ले जाकर सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे x है तो x रहेगा c माइनस एच तो यहाँ भी c माइनस एच c माइनस एच हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर को तब तक सॉल्व नहीं करते हैं जब तक कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन रिमूव ना हो जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों? अगर यहाँ पे 0.1 है तो 0 होगा, 0.2 है तो भी 0 होगा, 0.99 है तो भी 0 होगा। लेकिन जैसे ही 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1.99 हो जाए तो भी 1 रहेगा। मतलब इंटीजर वाला पार्ट रहेगा, ये पॉइंट के बाद वाला ये इंटीजर वाला पार्ट रहेगा। लेकिन नेगेटिव नंबर आता है -0.1 तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर -1 हो जाएगा। -1.9 दे दे तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर -2 मतलब इसमें 1 ऐड करेंगे नेगेटिव। तो ये कहा दिया जाए अगर 0.1 है तो 0, 0.99 है तो भी 0, 1 हुआ तो 1 और 1.99 है तो भी क्या है 1। तो ये c को इंटीजर यहाँ पे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों c इंटीजर c इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो जब c माइनस एच करेंगे c माइनस एच एक स्मॉल क्वांटिटी रहता है 0.001 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 0.01 ही ले लेते हैं 4 माइनस 0.01। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.99 और ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा मतलब 4 में से 1 कम आएगा। तो जब ये हटेगा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 तो c माइनस एच रहेगा पहला वाला टर्म माइनस ये हो जाएगा c माइनस 1 हो जाएगा। क्यों c माइनस 1 हो जाएगा? क्योंकि c माइनस एच ये c कोई इंटीजर रहेगा उसमें से थोड़ा भी घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो c माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। c माइनस क्या हो जाएगा 1 क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 माइनस 0.01 है तो 3.99 हो गया। क्या हो गया बच्चों 3.99। वैसे यहाँ पे c माइनस एच जब लिखेंगे तो c माइनस 1 हो जाएगा।
क्योंकि एच थोड़ा भी अगर इंटीजर में से घटा देंगे तो उससे जस्ट एक कम हो जाएगा, सी माइनस वन। अब एच की वैल्यू रखेंगे सी माइनस जीरो माइनस सी और प्लस वन हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू वन। ये क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वन। जरा राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है, क्या बच्चों, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम राइट हैंड लिमिट ना फाइंड करके जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी ले लें, तो जी सी इंटीजर है तो सी माइनस इंटीजर सी, ए सी इंटीजर बाहर है, सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट एफ जी सी है, जी सी के इक्वल नहीं है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो जी सी के इक्वल नहीं, क्योंकि ये वन है या जीरो है, इसका मतलब एक डिसकंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू जी सी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यही दोनों इक्वल नहीं होने पा रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूअस है, हेंस डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर पे क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20 की मेरे बच्चों, डिस्कस करें इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। क्या बच्चों, मतलब यह एक्स इक्वल टू जो पाई दिया है इसके लेफ्ट में भी यही फंक्शन होगा, एफ एक्स पर भी राइट पर भी एवरीवेयर यही फंक्शन होगा, क्योंकि इंटरवल नहीं गिवन है। जरा हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ, इसे क्या लिखेंगे पाई माइनस एच, पाई माइनस क्या लिखेंगे एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स के प्लेस पे। जब यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर और एक्स है, पाई माइनस एच तो ए भी पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच, माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। यहाँ से वैल्यू एच की जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन पाई और प्लस 15, तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 15 इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा। ये क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा बच्चों, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ पाई प्लस क्या हो जाएगा बच्चों एच, जब इसे एच टेंड्स टू जीरो में करेंगे तो एक्स के प्लेस पे क्या है पाई प्लस एच, इसमें वैल्यू अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 15, एच की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 15 इक्वल टू पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 और प्लस 15 इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 15। राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं बच्चों, 8x इक्वल टू पाई, 8x इक्वल टू पाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 15 है, तो यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 15 इक्वल टू पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 और प्लस 15 इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 15, तीनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ पाई, इसका मतलब एक्स इक्वल टू पाई पर क्या होगा बच्चों कॉन्टिन्यूअस होगा।